नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं आज सुबह। और अब बात उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में चुनावी प्रचार की, जहां पर डिंपल यादव जबरदस्त चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। उनको आपको बता दें, डिंपल यादव के चुनावी प्रचार में जो नौजवान हैं और जो महिलाएं हैं वो बड़े उत्साहित हैं इस चुनाव प्रचार से, क्योंकि डिंपल बिल्कुल अलग अंदाज में, जो पुराने समाजवादी नेता रहे हैं उनसे बिल्कुल अलग नया चेहरा, फ्रेश चेहरा, और उनका जो अंदाज है डिंपल यादव का, वो लोगों को खूब भा रहा है। ऐसे में समाजवादियों को मेरा निराश किए हुए डिंपल यादव अपने अंदाज में धुआंधार प्रचार कर रही हैं और अखिलेश के लिए वोट मांग रही हैं। और मंचों से भी आजकल मन की बात ही चल रही है, क्योंकि कोई काम की बात नहीं है। कोई भी काम किया होगा पिछले 3 सालों में लगभग, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। यूपीकरण अंतिम चरण में है। आखिरी दौर आते आते यूपी के सीएम अखिलेश यादव की पत्नी और समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव के तेवर और भी तीखे हो गए हैं। आजमगढ़ में डिंपल यादव ने गैस सिलेंडर के बढ़े दाम की बात छेड़कर महिलाओं के दर्द को तो आवाज दी ही, साथ ही बैंकों से ट्रांजैक्शन पर लगने वाले चार्ज का मामला उठाकर मध्यम वर्ग को भी झकझोरा। अभी संडे को, शनिवार को ही मैं समझती हूँ मन की बात हुई थी कि नहीं हुई थी। और देखिए, माता और बहनों का सिलेंडर का फिर बढ़ा दिया रुपया कि नहीं बढ़ा दिया। अभी तक तो मैं 700 रुपए कह रही थी, 300 से लेके 400 रुपए से 700 रुपए हो गए पिछले 3 सालों में। अब 1 महीने के अंदर ये 800 रुपए हो गया है मेरी माताओं बहनों का सिलेंडर। अपना ही पैसा बैंक खातों से निकालने के लिए भी अब आपको हर्जाना भरना पड़ेगा 150 रुपए का। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अखिलेश भैया को वोट देने की अपील करने के लिए लखनऊ से निकली डिंपल का स्वागत पूरे उत्तर प्रदेश में जोर शोर से हो रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरह डिंपल का स्वागत जोशो खरोश से कर रहे हैं, उससे ये तो कहीं से नहीं लगता कि स्टार प्रचारक के तौर पर पार्टी को मुलायम की कमी खल रही है। डिंपल का करिश्मा समाजवादी पार्टी की सभाओं में सिर चढ़कर बोल रहा है। वो बोलती हैं तो फिर किसी को भी नहीं बख्शती। केंद्र की सरकार पर तो बरसी ही, बुआ मायावती को भी माफ नहीं किया। हमारी बुआ जी को हमारी सुरक्षा की चिंता हो गई है, क्योंकि वे हमसे डर रही है कि हमें आपका जन समर्थन मिल रहा है। हम महिलाओं का, आप सभी महिलाओं भाइयों का, युवाओं का जन समर्थन समाजवादियों को मिल रहा है, तो वो हमारी सुरक्षा की चिंता कर रही है। तो हम उनसे कहना चाहेंगे कि वे अपनी सुरक्षा की चिंता करें, और अगर कोई दिक्कत है तो हमारी 1090 का नंबर घुमा लें, और अपनी कोई भी चिंता हो वो वहाँ जाके बताने का काम करें। विपक्षियों को जुबान से घायल करते हुए डिंपल आजमगढ़ की जनता को अपनी सरकार के काम का हिसाब भी देना नहीं भूले। मेडिकल से लेकर चीनी मिल बनाने तक सारा काम दोहरा दिया। वहीं पे हमने अपने गांव में भी विकास कार्य किए हैं। मैं समझती हूँ यहाँ पे भी मेडिकल कॉलेज मिला है, बना है, और चीनी मिल जो नेताजी ने कहा था कि चीनी मिल बनानी है, तो वह भी चालू हो चुकी है और रोजगार का भी जरिया बना है। कुनबे में खींचतान के बाद पार्टी के प्रचार में अकेले दिख रहे अखिलेश को डिंपल का साथ बखूबी मिल रहा है। जहां अखिलेश भैया नहीं पहुंच पा रहे, वहां डिंपल भाभी जा रही हैं। इतना ही नहीं, डिंपल स्थानीय लोगों का दिल जीतने के लिए भोजपुरी में भी बातें करती दिखी। आजमगढ़ में पहली बेर आए हम यहाँ की बतौरी भाई नहीं की नहीं। हमको आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। अपने भैया के फिर से मुख्यमंत्री बनाने की जिम्मेदारी आप लोगों को है कि नहीं? खासतौर पर महिलाओं और युवाओं में उनकी अपील सबसे ज्यादा है। पुराने और ठेठ नेताओं की तुलना में डिंपल का नया चेहरा जनसभाओं में खासा पसंद किया जा रहा है। अब ये चुनाव बाद मालूम चलेगा कि इस चेहरे ने भीड़ को वोट में भी तब्दील किया है या नहीं। राजीव कुमार, आजमगढ़, आज तक। उत्तर प्रदेश में सियासी पारा जितनी तेजी से चढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से भाषा की मर्यादा जो है वो वहां पर गिरती जा रही है। ताजा उदाहरण है समाजवादी पार्टी के सांसद किरणमयी नंदा का, जो कि बीजेपी की आलोचना करते करते प्रधानमंत्री का क्या फुल फॉर्म उन्होंने बताया, देखिए इस रिपोर्ट में। मैं
पीएम का एक नामकरण किया, वो जिस तरह से भाषण देते हैं, पीएम मीन्स पागला मोदी। यह है समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद किरणमयी नंदा। पुराने नेता हैं, कई चुनावों का तजुर्बा है। आजकल यूपी में समाजवादी पार्टी को जीत दिलाने के लिए जी जान से जुटे हैं, लेकिन शायद चुनावी दबाव ही है कि बीजेपी पर बरसते बरसते भाषा की पटरी से डीरेल हो गए। फिर से सुन लीजिए कि किरणमयी नंदा पीएम यानी प्रधानमंत्री की क्या फुल फॉर्म बता रहे हैं। मैं पीएम का एक नामकरण किया, वो जिस तरह से भाषण देते हैं, पीएम मीन्स पागला मोदी। वैसे किरणमयी नंदा का दावा 35 साल से राजनीति करने का है। नेहरू से लेकर मोदी तक को बतौर प्रधानमंत्री काम करते देखने का अनुभव रखते हैं, लेकिन इतने अनुभव के बाद जहां उन्हें दूसरे नेताओं के लिए भाषा और मर्यादा की मिसाल कायम करनी चाहिए थी, वहां उनका ऐसे लड़खड़ाना निराश करता है। 30 साल में विधायक थे, बहुत चुनाव, खुद मैं बहुत चुनाव लड़ा, बहुत जगह में चुनाव भी लड़ा, बहुत पीएम को मैं देखा, बचपन से जवाहरलाल नेहरू से लेके मोदी जी को भी देखा। ऐसा बॉडी लैंग्वेज से कोई पीएम को भाषण नहीं देते। मीन्स प्राइम मिनिस्टर, मैं पीएम का एक नामकरण किया, वो जिस तरह से भाषण देते हैं, पीएम मीन्स पागला मोदी। बहरहाल चुनावी गर्मी में किसके मुंह से क्या निकल रहा है, इसका हिसाब रखना अब मुश्किल हो चला है। उम्मीद बस यही की जा सकती है कि चुनाव के बाद माहौल और भाषा दोनों ही संतुलित हो जाएं। सुरेश कुमार सिंह, मिर्जापुर, आज तक। और अब बात बीएसपी की। जी हाँ, बीएसपी के शासनकाल में बने पार्कों में अचानक से बहार लौट आई है। अचानक से 4.5 साल बाद अफसरों ने उस समय में बने पार्क और स्मारकों की सुध लेनी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि अगर सरकार बदलती है अचानक से, तो ये अधिकारी किसी भी तरह से रिस्क नहीं लेना चाहते। फर्शों को रगड़ा जा रहा है, टूटे फूटे गेटों की मरम्मत चल रही है, घास फूस हटाने में लोग जुटे हैं। ये नजारा लखनऊ के उन पार्कों का है जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने शासनकाल में बनवाए थे। अचानक ही अधिकारियों को इन्हें सजाने संवारने की सुध आई है। 5 सालों से इनकी उपेक्षा किसी से छिपी नहीं रही, लेकिन अब पार्क का चप्पा चप्पा चमकाने के लिए लोग लगा दिए गए हैं। सब कुछ ठीक हो जाए, इसके लिए तारीख भी 31 मार्च की मुकर्रर की गई है, लेकिन कोशिश चल रही है कि काम 10 मार्च तक ही पूरी तरह निपट जाए। इतना गेट टाइट है कि वो महिलाओं से, पुरुषों से नहीं खुलना महिला के लिए तो नामुमकिन है, तो उसको हमें ठीक करना है। जो गेट लटका है उसको हाइड्रा के थ्रू उठाना है, जो डिसमेंटल हो गए हैं उनको ठीक करना है। कब तक का समय है ये आप कर रहे हैं? हमारे पास इसके लिए 31 मार्च तक का समय है और कोशिश हमारी पूरी है कि 10 मार्च तक हम इस काम को खत्म कर दें। लखनऊ के 7 और नोएडा के 2 पार्कों में 7 संवार का काम चल रहा है। पिछले 5 सालों में प्रदेश सरकार ने इन्हें जिस तरह से नजरअंदाज किया, उसके बाद यहाँ आने वालों की संख्या में खासी कमी आई थी, लेकिन अब युद्ध स्तर पर प्रतिमाएं चमकाई जा रही हैं। हालांकि प्रशासन इन कामों को रूटीन वर्क की तरह दिखा रहा है, लेकिन अचानक ही पार्कों और स्मारकों के दिन लौटने से चर्चा चल निकली है कि कहीं ये बहन जी के लौटने की आहट तो नहीं। ये रूटीन वर्क है। स्मारक क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज है और इतने फैले क्षेत्र में है, तो ये रूटीन वर्क है। थोड़ा थोड़ा सभी जगह कुछ ना कुछ काम होता ही रहता है। जो पत्थरों की टूट फूट है, उसके लिए हम जो कार्यदायी संस्थाएं जिन्होंने इन स्मारकों को बनाया है, वो अपनी रिपोर्ट दे चुके हैं कि कहाँ कहाँ पत्थर टूटे हैं और उसमें क्या अप्रॉक्स बजट आएगा, तो वो शासन को प्रेषित किया जाए। 4.5 सालों में प्रदेश सरकार ने इन पार्क और स्मारकों के रख रखाव पर 1 पैसा तक खर्च करना मुनासिब नहीं समझा। ये पार्क और स्मारक सियासत का केंद्र भी बने रहे। यूपी के सीएम अखिलेश इन्हीं पार्क और स्मारकों की वजह से मायावती के शासनकाल को आज भी पत्थर वाली सरकार कहते रहे हैं। हाल ही में मायावती ने खुद कहा कि और पार्क बनाने के बजाय अब वो पहले से बने पार्कों के विकास पर ध्यान देंगी। ये तो नहीं मालूम कि यूपी की सत्ता के सिंहासन पर कौन बैठेगा, लेकिन अधिकारियों में पार्क को सुधारने की जैसी हड़बड़ाहट से दिखाई दे रही है। उससे मालूम चल रहा है कि वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। मायावती द्वारा बनाए गए तमाम पार्क पिछले 5 सालों से उपेक्षित रहे हैं।
अब एकाएक एक नया फरमान कि इन पार्कों को किसी भी हालत में 10 के पहले सजाया और संवारा जाए। तो क्या मायावती ये उम्मीद लगा रही हैं कि उत्तर प्रदेश में अगली सरकार उन्हीं की होगी? लखनऊ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ शिवपूजन झा, आज तक। हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखा मुसीबत में फंस गया। जी हाँ, एटीएम से उसने 2000 का नोट निकाला। उस नोट को जब उसने निकाला तो उसमें पहले से ही पेन से कुछ लिखा हुआ था। इस नोट ने कैसे इस लड़के को मुसीबत में डाल दिया, देखिए इस रिपोर्ट में। ये 2000 का नया नोट है। इसके असली होने में भी कोई शक नहीं है, लेकिन बावजूद इसके ना तो बैंक इसे स्वीकार कर रहा है और ना ही बाजार में दुकानदार लेने को तैयार है। दरअसल मेरठ के भरत सिंह को ये नोट इंडियन ओवरसीज बैंक के एटीएम से मिला है। उसने 2000 के 2 नोट निकाले थे और दवाई लेने के लिए दुकानदार को भुगतान कर दिया। दुकानदार ने जब नोट पर ब्लू पेन से कुछ लिखा देखा तो नोट लेने से इनकार कर दिया। परेशान भरत सिंह बैंक पहुंचा और मैनेजर से बात की, लेकिन बैंक से भी उसे टका सा जवाब मिल गया। मैंने 4000 रुपये निकाले थे। 4000 के 2000 के 2 नोट निकले, जिसमें कि दोनों नोटों पे एक गंदा किया हुआ पेन से लिखा हुआ और काफ़ी राइट किया हुआ 2 नोट निकले हैं। ये लेकर के मैं चला गया मेडिकल खैरनगर में। वहाँ जाके देखा, दवाई ली, मेडिसिन ली तो दिया, तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि इस पर राइट किया हुआ है। इसके बाद फिर मैं वापस बैंक आया। मैंने मैनेजर साहब से बात की, मैनेजर मैडम बैठती हैं, उनसे बोला यहाँ आरजी इंटर कॉलेज के पास में इंडियन ओवरसीज बैंक है, वहीं पे एटीएम है, उससे निकाले थे। तो बैंक मैनेजर से बात की, वो बात करने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। भरत सिंह ने बैंक अधिकारियों को अपनी पे स्लिप दिखाई, जिससे साबित कर सके कि उसने ये नोट उन्हीं के एटीएम से निकाला है, मगर कोई भी उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं। बैंक मैनेजर पूछ रही है कि वो कैसे भरोसा कर ले कि ये नोट उन्हीं के एटीएम से निकला है। कि अब ये हमें बिल्कुल श्योर नहीं है कि हमारे एटीएम से ही निकला है या सर को बाहर से मिला है। अब मैं इनके ऊपर भी नहीं लांछन लगा सकती कि इन्होंने कहीं और से लिया है या हमारे एटीएम से निकाला है। कोई भी मैं इस टाइप के वाकया नहीं दे सकती हूँ। बट यही है, मैं कस्टमर से बोल रही हूँ, बाकी जनता से भी बोल रही हूँ कि कोई भी नोट में बिल्कुल भी ना लिखे। आरबीआई ने भी बोला है, हम भी बोल रहे हैं और मैं आज भी बोल रही हूँ और सबसे प्रार्थना कर रही हूँ कि प्लीज नोट में कुछ भी चीज ना लिखे। ना वो बैंक एक्सेप्ट करेगा और ना ही वो किसी बाहर की शॉप में एक्सेप्ट होना चाहिए। हैरान परेशान भरत सिंह सबसे पूछ रहा है कि उसके नुकसान की भरपाई अब कैसे होगी। ना तो बाजार में उसके नोट को कोई लेने वाला है और ना ही बैंक उसकी बात सुनने को राजी है। उस्मान चौधरी, मेरठ, आज तक। तो भरत सिंह तो परेशान है, लेकिन आपकी किस्मत क्या कहती है, आपके तारे क्या कहते हैं? क्या आपकी परेशानी कम होगी? ये देखने और जानने के लिए हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप देखिए आपके तारे बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।